नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। ज़मीन और रजिस्ट्री से जुड़े नए नियम के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और ख़ासकर बिहार के अंदर नया कानून रजिस्ट्री को लेकर यानी लागू हुआ है फरवरी के अंदर। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दे दिया गया है और सुना जा रहा है कि पहली ही प्रक्रिया पे अब वहाँ पर भी रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। उसके बारे में जानेंगे कि बिहार के अंदर वो किस प्रकार का कानून लगा था जिससे कि रजिस्ट्री में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, और साथ ही जानेंगे कि अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई रजिस्ट्री है तो इस प्रकार की रजिस्ट्री पर भी बुलडोजर चल सकता है अगर आपने उस भूमि के ऐसे ऐसे से नहीं किया। वो क्या है ऐसे ऐसे, मैं विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी यानी कि आप संकोच ना करें, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित अन्य प्रकार की वीडियो से संबंधित बहुत सी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। मेरी कुछ वीडियो हैं जिन वीडियो के अंदर मैंने पहले कुछ और बताया था, लेकिन नियम चेंज हो जाने के बाद अब वहाँ पर नियम कुछ और हैं। कुछ साथियों का मुझे कॉल आता है कि अकरम भाई आपने ये बात कही थी लेकिन आपने ये बात गलत कही थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप उस वीडियो का साल महीना देखिए कि उसके अंदर कौन सा साल महीना है, क्योंकि भूमि को लेकर मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत के अंदर अलग अलग प्रदेशों में यानी अलग अलग नियम ही पाए जाते हैं। जैसे कि उत्तराखंड के अंदर केवल वही व्यक्ति भूमि ले सकता है जिसके बाप दादाओं की यहाँ पर पहले से ज़मीन है, और ऐसे ही अगर आप यूपी में जाइए तो आप किसी भी प्रदेश के हैं तो वहाँ पर आप ज़मीन ले सकते हैं। मैं अपने प्रदेश उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड का व्यक्ति वहाँ पर जाकर भूमि ले सकता है। और आपको बता दूं कि 75 बीघे से ऊपर दोनों राज्यों में कोई ज़मीन नहीं ले सकता। ऐसे ही आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, वहाँ पर एक नाम पर 75 बीघे ज़मीन ही यानी आप खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ सीलिंग का कानून नहीं है, वहाँ आप 75 बीघा ज़मीन से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत के अंदर इतने राज्यों में उनके अपने नियम होते हैं, और वीडियो में विस्तार से जानते हैं कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है। ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़े कुछ नए नियम बिहार में, यानी ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जब जमाबंदी ज़रूरी है, यानी कि बिहार में अगर कोई भूमि है तो उसकी जमाबंदी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब यह है कि ज़मीन के मालिक का नाम रिकॉर्ड में साफ साफ दर्ज होना चाहिए। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, यूपी पर भी आऊँगा, उत्तराखंड पर भी आऊँगा। जमाबंदी कराने के लिए ज़मीन के मालिक को कई दस्तावेज जमा करने होते हैं, और आपको बता दूँ कि पंजीकरण अधिनियम 1908 यानी कि उसके मुताबिक किसी भी संपत्ति का नक्शा या रेखाचित्र होने वाला कोई भी गैर यानी कि वसीयत जो दस्तावेज तक यानी रजिस्ट्री करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ रेखाचित्र की कॉपी ना लगी हुई है। ये बात है बिहार के अंदर जो नया कानून लागू हो चुका है, यानी कि फरवरी के अंदर ये नियम लागू हो चुका है। अगर किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो उस पर बैनामे का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यानी खरीदार की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पाने के लिए उसे कानूनन कार्रवाई में जाना पड़ सकता है, और वहाँ पर उसे जाकर कानूनी कार्रवाई में यानी लड़ना पड़ सकता है। बिहार के अंदर नया नियम क्या है, चलिए मैं इसे आपको विस्तार से बता देता। यानी कि बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान समय में जमीन रजिस्ट्री को लेकर यानी एक से बढ़कर एक सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से बता दूं, और जिसके चलते पुरानी ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर लोगों में काफ़ी यानी कि ज़्यादा परेशानियों का सामना देखने को मिलता जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसी बीच एक बार फिर ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर यानी सरकार की ओर से नए नियम और शर्तें दोनों लोगों के बीच में रखी गई हैं।
और इसके बारे में यानी मैं आपको अब डिटेल से बताता हूँ क्या नियम और वो शर्तें हैं। यानी कि बिहार में अब नया नियम से होगी ज़मीन की रजिस्ट्री। और वो कैसा नियम है कि नए नियम के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बारे में सोच रहे हैं तो वह केवल जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन होगी उसके नाम से ही रजिस्ट्री की जाएगी, यानी बिहार के अंदर। और ज़मीन की बिक्री यानी खरीदी बिक्री वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम से ज़मीन के कागजात हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी के बारे में यानी कि ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम को वहां पर लागू कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि अगर बिहार के अंदर नया कानून लागू हुआ है ज़मीन को लेकर तो पुराने नियम में से दोबारा रजिस्ट्री होगा या नहीं होगा। यानी कि जो व्यक्ति पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर सरकार की ओर से पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के बारे में यानी कि बहुत सारी परेशानी देखने को मिल सकती है आपको, और एक पुराने यानी कि तरीके से रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि नए नियम के अनुसार ही ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना आपको काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर जो बिहार के लोग हैं ज़मीन की रजिस्ट्री का आखिर वो नियम क्या है बता दूं कि वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है बिहार के अंदर कि ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर नए यानी कि नियम और शर्तों में लोगों के बीच यानी रखी गई थी और जिसके विभाग की ओर से नए नियम व्यवस्था को लागू की गई थी। जो भी व्यक्ति यानी अपना अब ज़मीन की रजिस्ट्री के बारे में यानी वहाँ पर करनी सोच रहा है तो वह अचल यानी कि कार्यालय में ऑनलाइन प्रक्रिया से अपनी रजिस्ट्री करवा सकता है। और नए नियम के अनुसार यानी ज़मीन रजिस्ट्री के दौरान शपथ पत्र के साथ किसी व्यक्ति की ज़मीन है उसे नियम के द्वारा या हाँ या ना में जवाब देना यानी वहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद ही किसी के लिए व्यक्ति को उस ज़मीन की रजिस्ट्री आसानी से कर सकता है, तभी आप वहाँ पर ये इस प्रकार की रजिस्ट्री यानी कर सकते हैं। और इसी मामले को लेकर वहाँ पर यानी जनता यानी काफ़ी ही इस नए नियम कानून से यानी कि नाराज़ है। अब वो नए नियम के पीछे का राज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सभी राज्यों में चलता है इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है कि आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री 3 वर्ष के बाद बैनामा रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। और रजिस्ट्रेशन कैसा होता है बैनामे का कि आपको दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रजिस्ट्री नहीं होती है तो खरीदार की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए यानी उसे कानूनी कार्रवाई में जाना पड़ सकता है। ये नया नियम है और ये सभी जगह पर है कि अगर आपने किसी भूमि को ले लिया है तो उस भूमि का दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है उसके अंदर मैंने बता रखा है कि अगर दाखिल खारिज आप कराएंगे तो किस प्रकार से कौन सा नियम वहाँ पर लागू होने जा रहा है, हो चुका है। यानी कि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भू राजस्व अधिनियम 2006 के तहत ही यानी दाखिल खारिज होते हैं। अब आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो रजिस्ट्री होती है जो बिहार के अंदर मामला चल रहा है कि कुछ लोग ऐसी भूमियों की रजिस्ट्री करा लेते हैं यानी हेर फेर में ऐसे प्रॉपर्टी डीलर या ऐसे लोग जो सरकार से स्टैम्प चोरी करते हैं वो लोग इस प्रकार की रजिस्ट्री या फिर ऐसी भूमि के अंदर अपना नाम करा लेते हैं कि बाद में उन्हें यानी उस मालिक को एक तरफ करके वो खुद ही उस भूमि को बेचकर ज़्यादा पैसा कमाते थे। लेकिन अब बिहार के अंदर ही छोड़िए अब सभी जगह पर इस नियम को लागू सख्ताई से ही किया जा रहा है। अभी और राज्यों में तो नहीं है कि जिसकी भूमि है उस व्यक्ति को भूमि बेचने का अधिकार है। अगर उस व्यक्ति ने भूमि आपके नाम यानी ऐसे ही कर रखे है तो उस व्यक्ति का एफिडेविट भी लेना जरूर है जो पहले उस भूमि का मालिक था। अब कौन देगा? आधे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है लेकिन बाद में उसके पैसे नहीं दिए, कुछ ना कुछ झंझट रहता है। तो यहाँ पर दिक्कत इस प्रकार की आती है कि जो पिछला मालिक है जब उसे हमने पैसा दे दिया उसका सारा काम निपट गया तो फिर अगर अपनी ज़मीन को हम बेचेंगे तो उसके एफिडेविट की क्या ज़रूरत।
तो यहाँ पर आकर इस प्रकार के नियम में यानी वहाँ की जनता में आक्रोश पैदा हुआ, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पुराने ही तरीके पर बिहार के अंदर भी रजिस्ट्री होगी। और जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी राज्यों में इसी प्रकार की बातें आम देखने को मिल जाती हैं। नियम अलग अलग हो सकता है, नियम का नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पीछे से अगर कहानी पढ़ेंगे तो वही है। जैसे कि आपको बता दूं कि CRPC जैसे बदली गई है, अब नए कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन प्रक्रिया जो कि तू वही है और सिर्फ नंबरिंग बदली गई हैं और कुछ भी नहीं है। तो राज्य के अंदर इस प्रकार से अगर आप भी रजिस्ट्री कराते हैं तो इस प्रकार की रजिस्ट्री से सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार की अगर कोई रजिस्ट्री आप करा रहे हैं तो पहले रजिस्ट्री के जो पहला मालिक था उसे आपसे शपथ पत्र उसे लेना होगा और उसके बाद ही आप उस भूमि को बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर और राज्यों में क्या है कि भूमि की रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है, लेकिन जब दाखिल खारिज होता है तो और बिहार को छोड़कर और राज्यों में मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल प्रदेश या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो वहाँ पर जब दाखिल खारिज होता है तो वास्तव में जो भूमि का असल मालिक होता है नोटिस उसे भी किया जाता है। लेकिन अब वो बिहार के अंदर रजिस्ट्री कराते समय लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दाखिल खारिज कराते समय पुराने मालिक की यानी परमिशन का लेना ज़रूरी होता है। तो यही एक बस अंतर है, बिहार पहले ले रहा है और यूपी, उत्तराखंड, अन्य राज्य जब दाखिल खारिज होते हैं तब उस भूमि के असल मालिक की यानी परमिशन लेते हैं। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और आपका भी कोई वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है तो बिल्कुल लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।